नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। नवरात्र के सातवें दिन में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि के नाम समर्पित है। मां कालरात्रि नवरात्र की 7वीं देवी और शक्ति स्वरूप हैं। उनके स्वरूप अत्यंत भयभीत और तेजस्वी है, लेकिन उनके अंदर भक्तों के लिए असीम सुरक्षा और शक्ति का आभास भी छुपा है। मां कालरात्रि का शरीर गहरा काला है, उनके हाथों में तलवार और घड़ा है और उनका वाहन गदा है। यह रूप दर्शाता है कि वे अंधकार, बुराई और नकारात्मक शक्तियों को नाश करती हैं। देवी पुराण में वर्णित है कि मां कालरात्रि ने राक्षसों और बुराई का संहार कर दुनिया में शांति और धर्म की स्थापना की। उनका रूप भयभीत लगने के बावजूद भक्तों के लिए आश्रय, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। मां कालरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में भय और संकटों का सामना साहस और शक्ति के साथ करना चाहिए। इस दिन माता की पूजा करते समय भक्तों को विशेष रूप से लाल या गहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भोग में फल, पुष्प और मिठाई अर्पित करना विशेष महत्व है। उनकी आराधना से जीवन में साहस, मानसिक शक्ति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से ही रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस दिन देवी के 3 नेत्र, यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गंधर्व की सवारी करते हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसीलिए शुभकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत और आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनका साक्षात में भक्त पुण्य में भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं और तमाम असुर शक्तियां उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे पौराणिक कथा की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवा और मनुष्य सभी त्रस्त थे, जिसके चलते रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उनके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देव पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति और तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में मां पार्वती कालरात्रि कहलाई। आपको बता दें कि नवरात्र के पर्व में मां कालरात्रि का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि है। आज वहीं आपको बता दें कि मां कालरात्रि हमें यह शिक्षा देती हैं कि
भय और संकट चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, साहस और शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ उनका सामना किया जा सकता है। उनका पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा में साहस, निडरता और मानसिक शक्ति भरने का भी साधन है। माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से जीवन में भय, नकारात्मकता और बुराई का नाश होता है और भक्तों में आत्मबल, सकारात्मकता, ऊर्जा, मानसिक स्थिरता का भी संचार होता है। लाल या गहरे रंग के वस्त्र धारण कर फल और पुष्प अर्पित कर दी जाती है। पूजा हमें उनके दत्त से आशीर्वाद तक जोड़ती है। चलिए इस नवरात्र के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की विधिपूर्वक आराधना करें। उनका आशीर्वाद से हमारे जीवन में साहस, शक्ति, सुरक्षा, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा है। उनका आशीर्वाद हमारे प्रत्येक कार्यों में विजय और जीवन के प्रत्येक संघर्ष में दैत्य है। बता दें कि माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से साहस, शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ उनका सामना किया जाता है। बता दें कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्ति उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय होकर रहते हैं। वहीं बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए यह शुभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके शास्त्रार में भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण होकर भयभीत से दूर भाग जाती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को भी दूर जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवता आपको बता दें कि बता दें नवरात्र का यह 7वां दिन माँ कालरात्रि के नाम समर्पित है। माँ कालरात्रि नवरात्र की 7वीं देवी और शक्ति स्वरूप हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयभीत और तेजस्वी है, लेकिन उनके अंदर भक्तों के लिए असीम सुरक्षा और भक्ति का आभास भी छुपा हुआ है।
वहीं वहीं हमारे साथ बलरामपुर से अजय कुशवाहा और झांसी से अखिलेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नवरात्र वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कालरात्रि देवी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरा सवाल अजय कुशवाहा से है, कालरात्रि नवरात्र की 7वीं देवी और भक्ति स्वरूप हैं। वहीं कालरात्रि बनने की कथा क्या है और क्या इन्होंने कालरात्रि रूप कब धारण किया? अजय कुशवाहा जी। माँ कालरात्रि और माँ का कहनी का पूजा अर्चना होता है। पाठ करने जाते हैं। इन लोगों में मौजूद बलरामपुर जिले के हरिगवा के ग्राम पंचायत मंगहर पाराने में साफ पे देख सकते हैं कि माता जी का यहाँ पे पूजा स्थल है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं पूजा करने के लिए आते हैं। गांव के जो लड़कियां और कन्याएं होती हैं वो भी उपवास है। और आज जो है देखा जाए तो बोल सकते हैं कि आज इस बहुत वर्षों के बाद 10 दिनों तक माँ का जो ये पूजा अर्चना है वो चलेगा इस वक्त। अजय कुशवाहा, नवरात्रों को लेकर मंदिरों में प्रशासन की क्या व्यवस्था है और भक्तों के लिए मतलब कि क्या कुछ चीजें हैं नई जो मंदिरों में व्यवस्थित की गई हैं? जी मैं बता रहा हूँ, प्रशासन नवरात्रि में अलर्ट है क्योंकि बलरामपुर जिले में एक घटना घटी था। वो राजपुर की बात है जहाँ पे गणेश पूजा के दौरान एक डीजे बजने से एक चालक का डेथ हो गया था। तो उसके बाद प्रशासन ने जो हाईकोर्ट है उन्होंने डीजे लाके बंद कर दिया है। तो प्रशासन ने भी देखा जाए पुलिस जो आमतौर पर जहाँ जहाँ दुर्गा मंडप में रखा गया है वहाँ पे आमतौर पर उनका निगरानी पेट्रोलियम होता है ताकि कोई भी ऐसा चीजें ना हो ताकि बाद में जो विवाद का रूप धारण करे। उसके बाद जो भक्त हैं वो माँ का उपवास रखते हैं, अपनी आस्था माँ के प्रति रखते हैं। और आस्था के साथ साथ देखा जाए तो तमाम उनके लिए व्यवस्था है। आते हैं वो शाम माँ का आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मन्नतें हैं माँ के सामने रखते हैं और ये बताया जाता है कि उनकी जो मन्नतें हैं पूरी की जाती है। अजय, मंदिरों में नवरात्र पर्व को लेकर कैसा माहौल है और भक्तों के लिए क्या कुछ दिन आज के लिए बहुत जरूरी है? हमारे साथ श्रद्धालु भेंट आए हुए हैं, हम उनसे सीधा बात करने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पे दुर्गा मंडप लाए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कमेटी के द्वारा। और आज जो माँ कालरात्रि का पूजा पाठ होता है तो इसके बारे में लोग यहाँ के पंडित जी उनसे भी बात करें। सबसे पहले यहाँ के जो भक्त हैं उनसे भी बात करते हैं। आप आए हैं दुर्गा मंडप में, आज माँ कालरात्रि का पूजा पड़ता है, क्या व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था है? पूरे गाँव की तरफ पूरा व्यवस्था, कोई चीज की कमी नहीं है। मतलब रात को श्रद्धालु आरती करने आते हैं, प्रसाद खाने आते हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। मतलब प्रशासन को कैसे सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का तो आप 4 रुपये देख सकते हैं, भक्तों का 4 रुपये करना है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु है सुबह मार्केट करके आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो व्यवस्था को रूप से देखा जाए तो यहाँ पे व्यवस्थाएं भी काफी है, वो सकते हैं 7 रुपये। और दूसरी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा माँ की मूर्ति को। तस्वीरों में 4 रुपये देख सकते हैं, ये माँ दुर्गा जी की मूर्ति है। यहाँ पे जो दुर्गा मंडप है, यहाँ पे जो भक्त लोग है काफी पूजा पाठ करने के आ भी रहे हैं और कुछ ही पूजा पाठ की प्रक्रिया हालांकि प्रारंभ भी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय, हमारे साथ झांसी से अखिलेश भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी से भी हम बात करना चाहेंगे। अखिलेश जी, मंदिरों को लेकर क्या माहौल है और क्या कुछ तैयारियां की हैं मंदिरों में? जी मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग झांसी से लगभग काली मंदिर प्रांगण है, एक प्राचीन मंदिर है। पूर्वजनों द्वारा बताया जाता है पांडवों को आपत्ति आई थी तो उन्होंने माता रानी को याद किया और माता रानी के समय उन्होंने शायद रखी थी कि आप हम आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, आप लोग आगे मत पीछे मत देखना, नहीं तो हम वहीं वो स्थापित हो जाएंगे। तो पांडव काल माता रानी जैसे ही पांडव आगे चले वो माता रानी पीछे गई और जैसे ही माता रानी थोड़ी सी माता रानी की टुन्नी जंगलों में बिठ गई तो बिठने के बाद पांडवों को लगा कि माता रानी हमारे साथ नहीं इस वजह से दिखा और माता रानी वहीं समा गई।
तो माता रानी माँ भद्रकाली मंदिर जो मावली माता के नाम से जाने जाते हैं, और एक प्रसिद्ध मंदिर भद्रकाली मंदिर है। यहाँ भक्तों का सुबह से ही तांता लगा है और फैला हो रहा है। भक्त सुबह से ही दर्शन करने के लिए माँ भद्रकाली मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं और दर्शन पूजा करके अपनी मनोकामना करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगता है, माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अखिलेश, मेरा ये सवाल है, नवरात्र के पर्व को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है, तो भक्तों की क्या कुछ धारणा है? भक्तिमय एक माहौल है जिस तरीके से नवरात्र में, तो भक्त क्या कुछ कहते हैं इस नवरात्र पर्व को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 9 दिन भक्तों का दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं और अपनी आरती करते हैं, अपनी अपनी पूजा अर्चन के बाद दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों का यह नवरात्रि में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। भक्त बताते हैं कि नवरात्रियों में जो भी माता रानी से मन्नत मांगोगे माता रानी पूर्ण करती हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आप कब से माता रानी की पूजा करने आ रहे हैं और यहाँ से आपकी क्या मन्नत मनोकामना है, क्या नाम? जो मांगो वही मिले माता रानी के दरबार में। जो भीड़ यहाँ पर वो तो मतलब 12 ही महीने लगी रहती है। और जो विशेष नवरात्रि आ रहे हैं वहाँ से आने यहाँ नवरात्रि में क्या माना जाता है? माँ कालरात्रि नकारात्मकता और बुराई का नाश करती है। भक्तों में आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता का संचार भी होता है। लाल या गहरे रंग के वस्त्र धारण कर, फल और पुष्प अर्पित कर माँ की पूजा की जाती है। जी, हमारे साथ अजय कुशवाहा हैं। अजय कुशवाहा, मंदिरों में तैयारियों को लेकर क्या कुछ चीजें हैं और भक्तों का क्या कुछ कहना है? अजय कुशवाहा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जो तैयारियां है वो तैयारियां हालांकि जो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो भक्त जो है जो माँ का उपवास करते हैं, जो माँ से आस्था रखते हैं, रोजाना सुबह सब पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमें काफी अच्छा लगता है माँ से जुड़ना, माँ से अपनी मन्नतें रखना। तो साफ तौर पर बोल सकते हैं जो पल है, जो क्षण है, काफी सराहनीय पल है, साफ तौर पर बोल सकते हैं। और दूसरी बात बोल सकते हैं कि जो प्रशासन है या फिर जो यहाँ की समिति है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ किया गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। अजय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंदिरों में भक्तों को काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है नवरात्र में, लेकिन नवरात्र के समय में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जिससे भक्त भी काफ़ी असंतुष्ट नज़र आते हैं, तो इसके ऊपर भक्तों का क्या कुछ कहना है मंदिर को लेकर? अभी तक माँ का जो मंदिर है, जहाँ माँ का मंडप बनाया गया है, यहाँ पे जो जितना भी भक्तगण आए हैं, वो अभी तक देखा जाए तो अच्छा किसी भक्त द्वारा ऐसा अभी तक कोई सामने निकल के नहीं आया है। लेकिन साफ तौर पर बोल सकते हैं व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, समिति की व्यवस्था किया गया है, काफी सुंदर व्यवस्था किया गया है और माँ की आस्था में सभी वाजिबीन रहेंगे। आज ये माँ कालरात्रि का पूजा अर्चना भी होगा, माँ का ट्रेनिंग का भी पूरी अर्चना होता है। और आप कुछ देख सकते हैं कि भक्त लोग के जो माँ के प्रति की आस्था है वो आने लगे हैं। बहुत ही कम समय में जो संख्या है वो रोजाना बढ़ते जाता है। लोग दूर दूर से माँ का पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ पे सुबह से माँ का पूजा अर्चना भी होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय, बात नवरात्र पर्व की कह रहे हैं, 7वें दिन की कालरात्रि माँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पंडित का क्या कुछ कहना है इस कथा और इस पुरानी कथा को लेकर? अभी हम यहाँ के जो महाराज हैं उनसे सीधा बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि आज क्या कुछ विशेष रहेगा। यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं माँ के जो पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्रिया है वो प्रक्रिया किस प्रकार की आज की रहेगी, सीधा उनसे बात करेंगे।
हम लोग अजय, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए नवरात्र के पर्व की, तो भक्तों द्वारा और मंदिर में क्या कुछ आने वाले समय के लिए तैयारी की गई है? जैसे नवरात्र पर्व का समापन भी होगा। यहाँ देखा जाए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पूजा के जो पंडित जी हैं, जो यहाँ पे महाराज जी हैं, वो सामने मौजूद है। और इनका भी कहना है कि इस बार जो माँ का पूजा अर्चना होगा वो 10 तारीख तक होगा। 10वां दिन माँ का विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी यहाँ पे। तो इस बार जो पूजा पाठ है कितने दिन का रहेगा? पूरे 10 दिन का रहेगा नवरात्र का पूरा। और यहाँ पे जो भक्त लोग आए हैं, आज क्या विशेष रहेगा उनके लिए? इनके किसी रात का श्यामी माता का पूजा होने वाला है और श्रद्धालु लोग आए प्रेम से पूजा पाठ करें। साल भर में नवरात्रि का पावन महीना कुआर में आता है, इसलिए आदमी को पूजा पाठ करना चाहिए। और यहाँ पे जो भक्त आते हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था यहाँ अच्छा है, कोई चीज की कमी नहीं, काफी चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं, जिनमें साथ उसका भी कहना है कि यहाँ पे जो माँ का जो पूजा अर्चना हो रहा है विधि विधान के साथ होता है और पूरा नियम प्रक्रिया के साथ भी होता है। और माँ का जो इस बार जो पूजा अर्चना होगा तो 10 दिनों तक चलता रहेगा और लास्ट में जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जी अजय, हमारे साथ अखिलेश जी भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से मंदिरों में माहौल देखा जाता है नवरात्र पर्व को लेकर, तो भक्तों में बहुत आस और श्रद्धा देखी जाती है, तो क्या कुछ कहना है और इस कथा के पीछे क्या विकल्प है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नवरात्रियों में भक्तों का जन से मिलता है, क्योंकि जो भी भक्त है माँ भद्रकाली मंदिर मौली माता के शरण जो आते हैं और दर्शन करने के बाद जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी माता रानी की से मन्नत पूरी होती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, आइए यहाँ का क्या इतिहास है और नवरात्रि में क्या महत्व रहता है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, यहाँ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ विषयवाड़ा के पुजारी जी। और यहाँ का बहुत पुराना इतिहास है, पानी इतिहास भी है। नवरात्रियों में तरीके से आते हैं अपनी श्रद्धा भावना के साथ। अच्छा, श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगता है और दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या कुछ उनकी मनोकामना रहती है और क्या कब तक माता रानी की वो माता रानी के दरबार में लोग 3 बजे से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। माता रानी का श्रृंगार सुबह 7 बजे होकर के 7:30 बजे आरती होती है। और जो है जो भी व्यक्ति माता रानी से अपनी जो है श्रद्धा भाव तरीके से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण तरीके से पूर्ण होती है। खास तौर से नवरात्रियों में माता रानी के यहाँ क्या महत्व है? जो मौली माता के नाम से माता रानी जानी जाती हैं, क्यों जानी जाती थी? यहाँ का क्या महत्व है नवरात्रि में खास तौर से? खास तौर पर नवरात्रियों में जैसे कि माता रानी के जो 9 दिन है, यहाँ विशेष पूजा, विशेष अर्चना और माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। और चैत्र नवरात्रियों में जो है जो हमारा ये यहाँ कुआ है, ये पानी से दुग्ध बन जाता है 9 दिन की। माता रानी कितने रूप बदलती हैं और कौन सा मुख है इनका? माता रानी 3 रूप बदलती है दिन में और माता रानी गौमुख में विराजमान। सुबह के समय कौन सा रूप? सुबह के समय में कन्या रूप में रहती है माता और दोपहर के समय में युवा तथा शाम के रूप में वृद्धावस्था में रहती है। ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी और यहाँ लोगों का दर्शन करने के लिए। अभी भी हम आपको बता दें कि हमारे पैसा से कहेंगे कि सुबह से ही लोग श्रद्धालु माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ चाचा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि चाचा कब से पूजा करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ क्यों पूजा करने आते हैं। किसान मैं अंबिकापुर साहब और निवासी हूँ और मंदिर से मैं 45 साल से जुड़ा हूँ। सेवा करता रहता हूँ मंदिर की, मैं और रहता हूँ। इसके चले यहाँ मेरे भाई भी रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं और हम भागवत पुराण बोला बच्चे हैं। मैया रानी की कृपा से ही हमारे सब बच्चे मैया की सेवा में लगाता है। मैया की प्रेरणा से भागवत कर रहा हूँ। हमने आज तक जो भी मनोकामना हमारी बगैर मैया माने कोई भी काम हो, मैया हमारे दिल के सामने आ जाती है। आज तक कोई काम नहीं होता। कब से पूजा करने आ रहे हैं और यहाँ का क्या इतिहास है? 45 साल से इस मंदिर में जुड़ा हूँ, उनके रहने वाला हूँ, आता रहता हूँ मैं। और ये बहुत मुगल कालीन के 500 साल पुरानी कि मतलब
10 वाली मैया है। बहुत बड़े मान बॉम्बे से दिल्ली जाना उन्होंने मैया का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आज हमारे साथ पत्रकार झांसी से और बलरामपुर से। बता दें कि आज आपने जाना कि नवरात्र के 7वें देवी माँ कालरात्रि के बारे में। माँ कालरात्रि हमें यह शिक्षा देती हैं कि भव्य भय और संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, साहस, शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ उनका सामना किया जा सकता है। उनका पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा में साहस, निडरता और मानसिक शक्ति भरने का भी साधन है। माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से जीवन में भय, नकारात्मकता और बुराई का नाश होता है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।